बैक टू माय न्यू चैनल सेना भर्ती अपडेट। तो गाइस, इससे पहले हम असम राइफल की जो नर्सिंग असिस्टेंट की थी, जितने भी प्रश्न ट्रेड टेस्ट के रिलेट मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ पार्ट 1 वीडियो में, जिनमें बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आज पार्ट 2 में और सारे प्रश्न मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के बीच। तो हमारे वीडियो के बीच आप लोग बने रहे गाइस, और जितने भी न्यू व्यूअर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियो की गाइस। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से उन प्रश्नों की तरफ जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। जैसे कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उत्तर में लिखिएगा रेबीज। रेबीज एक बीमारियां होती है कुत्ते के काटने से। उसके लक्षण बता दे रहा हूँ: बुखार, अनिद्रा और पानी से डर, और मांसपेशियों में कमजोरी, और अतिभ्रम मतलब डिस्टर्ब माइंड जो होती है डिस्टर्ब रहती है उस टाइम में। ठीक है, 11वां प्रश्न है, घाव का सर्जरी हुए हैं तो उसकी ड्रेसिंग पट्टी कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये भी पूछेगा वहाँ पे, घाव का जो सर्जरी हुए हैं तो उसकी ड्रेसिंग और पट्टी कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो उसका आपको नॉर्मल से उत्तर देना। वहाँ पे पहले आप उस जगह जहाँ पे घाव हुई हैं हम कॉटन लेकर डिटॉल के साथ वहाँ पे साफ कर देंगे जहाँ पर, और वहाँ पे जहाँ पे डेड टिश्यू होती है। डेड टिश्यू मतलब जहाँ पे टिश्यू मतलब जो चमड़े जो होते हैं मतलब वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसको डेड टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। ख़राब होकर चिपके होंगे उससे हटाएंगे। ठीक है, और गर्म पानी भी रखेंगे साथ में। ठीक है, साफ़ करने के लिए घाव को। और अंत में हम कॉटन जो होती है रुई का बैंडेज करेंगे। ठीक है, ये सब नॉर्मल है, आप भी अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, और वहाँ पे जाकर आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्न नंबर 12, घाव के प्रकार। ठीक है गाइस, घाव के प्रकार वहाँ पे पूछेंगे। इंग्लिश में उंड बोलते हैं, WOUND, उंड। तो पहला हो गया चिरे हुए स्पष्ट घाव, जिसे बोलते हैं इंसल्ट उंड इंग्लिश में। सेकेंड हो गया फटा हुआ घाव, लेसेट्रल उंड इंग्लिश में, भीतरी घाव। तीसरा नंबर कॉन्ट्यूस्ड उंड। ठीक है, चौथा हो गया छिद्रयुक्त। छिद्र मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं छेद हो जाते हैं ऐसा घाव। ठीक है, तो उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुअर्ड वुंड। और 5वां नंबर गोली लगने से हुआ, ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए, गन शॉट वुंड बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन हो गया, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हो गया गाइस 13वां क्वेश्चन, जैसे कि ड्रेसिंग के प्रकार, टाइप ऑफ ड्रेसिंग। तो पहली हो जाएगी एसेप्टिक ड्रेसिंग। ठीक है, एंटीसेप्टिक सेकेंड, थर्ड हो जाएगा एयर ड्रेसिंग, और 4 फोम ड्रेसिंग, और 5 ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप VVI में ज़्यादातर वहाँ पे पूछ देंगे। ठीक है, ऐसे तो सारे प्रश्न में से बहुत सारे पूछेंगे जितना मैं बताया हूँ। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादातर मानिए तो मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। और 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते गए, जो मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। उत्तर 72 बार। ठीक है, और 15 भारतीय चिकित्सक पद्धति के जनक, जो भारत के जो पद्धति, तो मैं तो पहले ही बताया था। एक और प्रश्न, चिकित्सक के जनक। ठीक है, तो मैं बता दिया था इससे पहले, तो वो आप याद कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 15 भारतीय इंडिया का जो है अपना जो देश है भारत का, उसका पद्धति चिकित्सक पद्धति चरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के पाचन तंत्र की प्रक्रिया बताएं। ठीक है गाइस, तो मनुष्य की पाचन तंत्र की प्रक्रिया आपको फर्स्ट में, आप जो खाना खाते हैं पहले आपके माउथ में जाती है, फिर काशनी फेरेनिक्स। ठीक है, उसके बाद ग्रासिका यानी ग्रास नली। ठीक है, उसे फेगस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और बाकी आपको आमाशय जो हो गया स्टोमच। स्टोमच मतलब पेट। ठीक है, आमाशय भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं। उसके बाद आमाशय से होकर आपकी छोटी आंत जाएंगी, छोटी आंत से होकर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद गुद्दा, एनस। लास्ट प्रोसेस यही है आपका। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का। तो समझ गए गाइस, पहले माउथ में जाती है, उसके बाद फेरेनिक्स में, उसके बाद ओसोफेगस, उसके बाद स्टोमच, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होकर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है MBBS का फुल फॉर्म और MRI का फुल फॉर्म वहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे बताइएगा MBBS का बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, और एक MRI का बताइएगा गाइस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके,
ठीक है गाइस, तो 18वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के लक्षण पूछे जा सकेंगे वहाँ पे। तो कोविड-19 का लक्षण तो आप लोगों की मालूम है, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उत्तर। जैसे कि तेज बुखार इसका लक्षण हो गया, गला में खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सिर में दर्द और कमजोरी, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू के बारे में वहाँ पे पूछे जाएंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का गाइस वहाँ पे वायरस है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा गाइस, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यह पहले संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब तक फैलती है जब तक मच्छर किसी स्वस्थ को ना काट ले, ठीक है। और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। तो गाइस कहने का मतलब यहाँ पे जो मच्छर जो होती है, मच्छर तो जैसे ही संक्रमित व्यक्ति को जैसे ही काटता है, ठीक है, तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो भी काटता है ना गाइस, जैसे संक्रमित, जैसे डेंगू से कोई पहले से ही संक्रमित हो और उस संक्रमित व्यक्ति को कोई मच्छर काट ले, जो नॉर्मल मच्छर होते घर में, ठीक है, वो जाके काट ले, फिर वो मच्छर जाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले, ठीक है, तो वो उसी तरह फैलते हैं बीमारी। जैसे ही वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेंगे तो वो क्या होंगे, वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये फैलती है बीमारी, इसलिए इसको वायरस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बॉडी की, उसके ब्लड के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। ठीक है, तो 19वां प्रश्न हो गया आपका। और आगे 20वां प्रश्न, जो मलेरिया कैसे होती है, ठीक है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होती है और इसका जो लक्षण है, बुखार हो गया, सिर दर्द होना, उल्टी होना, मन का मचलना, ठंड लगना और थकान और चक्कर आना, ठीक है। तो ये आपके 20 प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये 20 प्रश्न में से ये मानिए तो पूरा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वहाँ पे पूछे जा सकेंगे। तो दोस्तों जितने भी हमारे नर्सिंग असिस्टेंट असम राइफल के ट्रेड टेस्ट के जितने भी प्रश्न मैं आज एक्सप्लेन कर दिया हूँ और 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया हूँ। पार्ट 1 वीडियो भी जाकर आप लोग देख ले, लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको जानकारियाँ मिलते रहें, ठीक है गाइज। और जितने भी न्यू व्यूअर हैं, कृपया उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और कमेंट करके बता कि आगे कौन सी ट्रेड से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।